मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बेटे के साथ एक सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का पीछा कर रही है। वो आदमी डर जाता है और गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटी बच्ची भागती हुई मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो लेडी इसी छोटी बच्ची को मारने के लिए इसका पीछा कर रही है। वो अपने बेटे को गाड़ी में लॉक करके इस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। उसके जाते ही वो लड़की गाड़ी के पास आती है और अंदर बैठा बच्चा गेट खोलकर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो कहती है कि वो उसे पकड़ने के लिए आ रही है और इन्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। इतने में वो लेडी वहाँ आ जाती है और शीशा तोड़ के उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी वाला आदमी आकर इसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की को आकर अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि उस छोटी बच्ची का नाम क्रिस्टीना है। आगे हम 20 साल बाद देखते हैं कि क्रिस्टीना एक स्कूल टीचर बन चुकी होती है और वो स्कूल के बाहर एक लड़की लीजा को देखती है जो एक फोस्टर रूम में रहती है। पता चलता है कि वो इसे अडॉप्ट करना चाहती है और इसके लिए वो एक चाइल्ड सर्विसेज में राब्ता करती है। ऑफिसर के पूछने पे वो बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड टॉम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऑफिसर उसे बताता है कि वो बैकग्राउंड चेक करके थोड़े ही दिनों में इनको सारी तफसील दे देगा। आगे के सीन में हम देखते हैं कि एक खतरनाक सीरियल किलर को ट्रांसफर करते हुए पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए वो सीरियल किलर पुलिस ऑफिसर को मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर जेरी को इसका पता चलता है और वो परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही लेडी किलर है जिसे 20 साल पहले उसने पकड़ा होता है। वो अपने एक साथी को फोन करता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इस किलर ने 20 साल पहले 5 लड़कियों को किडनैप किया था। इनमें से 4 लड़कियां मारी गईं, लेकिन एक लड़की क्रिस्टीना वहां से बचकर भाग गई। जेरी कहता है कि उसको शक है कि वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए क्रिस्टीना को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो उसे क्रिस्टीना की मदद करने के लिए कहता है। फिर क्रिस्टीना अपनी एक बर्थडे पार्टी अरेंज करती है और वहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टीना और टॉम का ब्रेकअप हो चुका होता है। इससे पहले कि वो सबको लीजा के बारे में बताती, जेमी उसको आके उस और लेडी किलर के बारे में बता देता है। वो सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लिहाजा वो लीजा की सेफ्टी के लिए उसे अपने पुराने फोस्टर हाउस में भेज देती है। इधर वो लेडी किलर एक लड़की को मार के उसका चेहरा खराब कर देती है ताकि उसे अपने कपड़े पहना के वो पुलिस का ध्यान भटका सके। जेरी जेमी को बताता है कि कोलफील्ड जो कि एक लेडी किलर है वो एक नर्स थी जो बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन अचानक ही एक दिन वो हॉस्पिटल से गायब हो गई और 5 साल के बाद उसने इन किडनैपिंग्स को अंजाम दिया। क्रिस्टीना को उसने सबसे पहले किडनैप किया था और उसके बाद हर साल वो एक लड़की को किडनैप किया करती थी, लेकिन हर साल किडनैप होने वाली लड़की पिछली वाली लड़की से 1 साल बड़ी होती थी। अगली सुबह क्रिस्टीना को तैयार होते हुए लीजा का एक गिफ्ट मिलता है जिसमें उसके लिए एक लॉकेट के अलावा हैप्पी बर्थडे मॉम का एक मैसेज भी है। वो ये सुन के बहुत खुश होती है और लॉकेट पहन लेती है। जेमी फिर से उसे वहाँ से किसी सेफ जगह पे जाने के लिए कहता है। वो उसे कहती है कि कोलफील्ड ने पिछली दफा मुझसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इस दफा मैं उससे नहीं डर के भागूंगी। हमें पता चलता है कि जेमी जेरी की बेटी एमी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। अब एमी प्रेग्नेंट है और यहाँ अपने पेरेंट्स के पास कुछ दिन बिताने आई है। जेमी को कोलफील्ड की केस फाइल से एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें क्रिस्टीना कुछ बोल रही है। वो जेरी को भी इस वीडियो के बारे में बताता है। जेरी कहता है कि वो इस वीडियो को देख चुका है, लेकिन इससे उसे कोई सुराग नहीं मिला। इसके बावजूद वो इसे अपनी एक दोस्त को दिखाता है और उसे कहता है कि इसे अच्छे से एनालिसिस करो। जेरी देखता है कि क्रिस्टीना बहुत अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। क्रिस्टीना को दोबारा से रात में अपना विजन नजर आता है जिसमें वो एक बच्ची को कह रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ। सुबह जब वो उठती है तो वो जमीन पे पड़ी हुई होती है और उसके नाखूनों पे मिट्टी होती है। वहाँ उसे टॉम की माँ का फोन आता है और वो उसे कहती है कि उसकी 2 दिन से टॉम से कोई बात नहीं हुई, लिहाजा तुम टॉम के घर जाके चेक करो। और वहाँ जाके देखती है कि किसी ने टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है। वो जेरी से कहती है कि ये कोलफील्ड का ही काम है। जेमी ये बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि 20 साल से एक जेल में बंद कोलफील्ड को कैसे इन दोनों के रिलेशन का पता चलेगा। उधर क्रिस्टीना लीजा को चर्च में एक लड़के के साथ देखती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ फोस्टर रूम में ले जाने लगती है। उधर जेमी उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ कोलफील्ड काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्रिस्टीना लीजा के फोस्टर पिता कोलवेल्थ के पास जाती है और उसका ध्यान न रखने के लिए उसे बुरा भला बोलती है। उसी रात कोलफील्ड लीजा के फोस्टर रूम पे हमला करती है और उसके फोस्टर पेरेंट्स को मार डालती है। लीजा ये देख के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात में जेमी देखता है कि क्रिस्टीना अपने घर के पीछे एक ग्राउंड को खोद रही है और सुबह हम उसे फिर एक दफा जमीन पे लेटा हुआ देखते हैं। वो शायद काफी टाइम से ऐसा ही कर रही है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। सुबह जेमी उसे कोलवेल्थ के मर्डर के बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर
वही लोग क्यों मारी जा रहे हैं जिनसे क्रिस्टीना से प्रॉब्लम होती है। पहले टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड और फिर कोल्डवेल फैमिली। जेमी को लगने लगता है कि कहीं न कहीं क्रिस्टीना भी इन सब में शामिल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। क्रिस्टीना को लीजा के गायब होने का पता चलता है। वो लीजा को ढूंढने के लिए चर्च में जाती है। वहाँ चर्च में जाती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है और कोल्डवेल उसके सामने खड़ी होती है। वो उसे कैटी कहकर पुकारती है और हम फिर एक दफा उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड उसके साथ भागने के लिए मना कर देती है। मर्डर की तहकीकात करने के लिए जेमी चर्च पर आता है और क्रिस्टीना से पूछता है कि आखिर कोल्डवेल को तुमसे रिलेटेड चीजों के बारे में कैसे पता चलता है। यहाँ वो बताती है कि वो पिछले 20 सालों से कोल्डवेल को जेल में लेटर्स लिखा करती थी और उसे अपने बारे में सारी बातें बताया करती थी। जेमी को बहुत अजीब लगता है कि कोई ऐसी औरत को लेटर्स क्यों लिखेगा जो उसे एक वक्त में मारना चाहती थी, जिस पे क्रिस्टीना उसे बताती है कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, लिहाजा उसने उसको माफ कर दिया था। तभी जेमी को पता चलता है कि पुलिस को लीजा की लाश मिली है। ये सुन के क्रिस्टीना अफसोस करती है, बहुत रोती है और घर वापस आ जाती है। तब जेमी को पता चलता है कि उस घर में 5 नहीं 6 लड़कियां थी और तब उसे पता चलता है कि क्रिस्टीना कुछ न कुछ छुपा रही है। अगले सीन में पुलिस को कोल्डफील्ड की लाश मिलती है, लेकिन ये वो लेडी है जिसे शुरू में कोल्डफील्ड ने मारा था। क्रिस्टीना के घर चाइल्ड सर्विसेज का ऑफिसर आता है और वो उसको बताती है कि उसका नाम क्रिस्टीना नहीं है। उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी पकड़ती है और अपने घर के पीछे कुछ खोदना शुरू कर देती है। अगले सीन में फ्लैशबैक में हम कोल्डफील्ड को अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार के दफनाते हुए देखते हैं। तभी क्रिस्टीना जमीन से एक बॉडी निकालती है और उसको ढूंढता हुआ जेमी वहाँ पे आ जाता है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि ये लड़की कोल्डफील्ड की असल में बेटी कैटी है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो उसे बताती है कि ये सारे मर्डर्स कोल्डफील्ड ही कर रही है, क्योंकि वो कैटी का राज सबसे छुपाना चाहती है। जेमी उसे बताता है कि पुलिस को कोल्डफील्ड की लाश मिली है, जो कि कई दिन पुरानी है और उसे शक है कि क्रिस्टीना ही ये सारे मर्डर कर रही है। तो वो उसे अपने साथ जेल चलने को कहता है। तो वहाँ पता चलता है कि ये असली क्रिस्टीना नहीं है और ये कोल्डफील्ड की बेटी कैटी है और जो लड़की मारी गई थी वो असली क्रिस्टीना थी। शुरू में हमने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो असल में कैटी ही थी और तब से वो क्रिस्टीना बन के जी रही थी। इधर कोल्डफील्ड जेरी के घर जाती है और जेरी और उसकी बीवी को मार देती है। उनकी बेटी एमी जेमी को कॉल करती है और उसको यहाँ जल्दी से आने के लिए कहती है। जेमी क्रिस्टीना के साथ वहाँ आता है और देखता है कि कोल्डफील्ड ने एमी को मार के उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लिया होता है। तो वो लड़की जो खुद को क्रिस्टीना कहती है जबकि कैटी है, वो कहती है कि अब ये सब रोकने का टाइम आ गया है। वो अंदर आती है और टेबल पे रखे एमी के बेबी को देखती है। तभी उसकी माँ कोल्डफील्ड वहाँ आती है और उसे कहती है कि उसने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और यहाँ मालूम होता है कि माँ बेटी दोनों साइको थी और कैटी के कहने पे ही उसने उन 5 लड़कियों को किडनैप किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले। इसलिए वो हर साल पहले से 1 साल बड़ी लड़की को किडनैप करती थी। वो सारे मर्डर भी कोल्डफील्ड ने कैटी के कहने पर किए थे, क्योंकि उन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया था। कोल्डफील्ड उसे बताती है कि लीजा उसकी बेटी बनने के लायक नहीं थी, इसलिए वो एमी के बच्चे को उसके लिए लेकर आई है। कैटी उसे ये सब रोकने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके जैसा बनना नहीं चाहती। ये सुन के कोल्डफील्ड तो बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। कैटी एक मौका देख के उसे चाकू से घायल कर देती है और एमी के बच्चे को लेके जाने लगती है। कोल्डफील्ड एक बार फिर उस पे हमला करती है, लेकिन इस पर जेमी उसको शूट करके मार देता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर कैटी से उसका असल नाम पूछता है और वो उसे अपना असल नाम बताती है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।